अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और उसका ताल्लुक अमरीकी पार्लियामेंट से है और अमरीकी सेनेटर से है। नाज़रीन किराम, शुरू से हम कहते रहे हैं, शुरू से कहते हैं और कहते रहेंगे कि जो कप्तान से टकराएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह उनको ज़लील व ख्वार कर देगा। ये बात पेशीन गोई करने वालों ने भी कही और अब तक सितारों की चाल चलने वाले लोग जो हैं, जो सितारों का मुकद्दर बताते हैं कप्तान के बारे में, उन्होंने भी ये पेशीन गोइयाँ कर रखी हैं कि जो भी कप्तान से टकराएगा वो ज़लील व ख्वार हो जाएगा। दुनिया में आखिरत में तो उनका होना ही होना है, अल्लाह ताला ने उनको रुसवा करना है, क्योंकि एक दरवेश सिर्फ सियासतदान को इस हद तक इल्ज़ाम लगाया जाना और जिसका वो जवाब में नहीं देता, वो ये भी अल्लाह ताला देख रहा है, सारा कुछ देख रहा है दुनिया में। अभी चंद दिन पहले मेरे ख्याल या कल पार्लियामेंट, जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, वहाँ एक सेनेटर ने खिताब किया है। बड़ा मज़ेदार सीन है वो, बहुत ज़बरदस्त सीन है, आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। मैं उस पर तजिया करना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर कप्तान का खौफ जा पहुँचा है। ये देखें जी, कप्तान ने खौफ के बुत तोड़ने का एक सबक दिया था, हमें पढ़ाया था, और वो उसका नतीजा अमेरिका से निकल रहा है। अमेरिका के सेनेटर ने सेनेट के अंदर एक धुआंधार तकरीर की है और इस बात का इंदिया दिया है, इस बात का बार बार उसने ताकीद की है और जोर दिया है अपनी हुकूमत से कि हमें कप्तान की बात ने पूरी दुनिया के अंदर ज़लील व ख्वार कर दिया है। और इसके अलावा आपसे ये बात करनी होगी, आपकी हुकूमत ने, यानी अमेरिका की हुकूमत ने ये बात करनी होगी कि आप जाकर कप्तान से माफ़ी मांगें, वरना दुनिया के अंदर अमेरिका जो है वो ज़लील व ख्वार हो गया है। नाज़रीन इकराम, आपको दिलचस्प बात बता दूं कि साइफ़र जो पाकिस्तान की तारीख में ये तीसरा वाक़या है जो कि अमेरिका ने धमकी नुमा बात की और उसको हमारे सफ़ीर, उस वक़्त के सफ़ीर असद मजीद ने साइफ़र की सूरत में लिखकर पाकिस्तान की हुकूमत को भेजा, जिसको पहले छुपाया गया और छुपाने के बाद जब कप्तान को मिला तो कप्तान, क्योंकि अपनी कौम और मुल्क से मुखलिस है, और कप्तान ने इस मुखलसाना जो उनकी सोच थी उसका इजहार किया और अपनी कौम को बता दिया। अब ये देखें, जो कोई भी मुल्क जो है वो अगर किसी मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करता है, किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करता है, किसी मुल्क के अंदर साजिश करता है, तो अगर वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी कौम को बताए, अपनी कौम को बताने के बाद उस पर अमली इक़दाम उठाएं ताकि कोई दूसरा मुल्क जो है वो इस पर जुर्रत ना कर सके। ये जुर्रत कप्तान ने की और कप्तान को इसकी सज़ा दी जा रही है। अब ना जाने क्यों सज़ा दी जा रही है, क्या सज़ा देने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या वो उनकी सोच पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो चाहते नहीं है कि कोई हमारे मुल्क के अंदर, हमारी हुकूमत के अंदर, हमारे हुकूमती इदारों के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना करें। अगर ये सोच है तो फिर ये सोच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी लोगों को चाहिए, पाकिस्तानी इदारों को चाहिए कि इस सोच को पनपने दें ताकि मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत, कोई साजिश ना हो और हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से ज़िंदगियाँ गुजारें। नाज़रीन किराम, इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं है, इस मुल्क के अंदर कौन सी चीज़ की कमी है, इस मुल्क के अंदर किस चीज़ की कमी है कि इस मुल्क को पीछे छोड़ा जा रहा है, इस मुल्क की इकानमी पीछे हो रही है, इस मुल्क का पैसा जो है वो नीचे गिर रहा है, इसके मुल्क के अदारे जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे नौजवान जो हैं वो लाखों की तादाद में पिछले 16 महीनों के अंदर जो है वो मुल्क छोड़ चुके हैं। अब वो नौजवान जो है वो एक ही बात कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या है। अब सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर क्या नहीं है। इस मुल्क के अंदर वो सारा कुछ है जो हमें चाहिए और वो सारी तमन्नाएं मौजूद है जो हमें चाहिए। इस मुल्क के अंदर वो सारा कुछ है जो हमारे नौजवान को चाहिए। सिर्फ ये है कि इस मुल्क के अंदर एक सोच की कमी है, एक लीडरशिप की सोच की कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए इमरान खान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशों पे पानी फेर दिया गया। और जब यहाँ पर गरीब जो है वो उनके लिए लंगर खाने खोल दिए गए और मुसाफिर खाने खोल दिए जाए ताकि जो है वो दूर दराज के लोग जो जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, वो उनको किसी किस्म का
कोई खर्चा ना बर्दाश्त करना पड़े। मज़दूरों के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी लंगर खाने, लेकिन उनको बंद कर दिया गया। अब मैं बात कर रहा था अमेरिकी सेनेट के अंदर एक सेनेटर का, वावेला वो उसने सख्त लफ्ज़ों में अपनी हुकूमत को वार्न किया। उसके हाथ में जो कागज़ थे वो उनको फाड़ कर उसने अपनी पार्लियामेंट के अंदर फेंक दिया। तो यूं वो चीख कर ये कह रहा था कि अपनी हुकूमत को कि इंसान बनो, उस बंदे से माफ़ी मांगो। और उसने अब तुम्हारे मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है, अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो चुका है, उसने चीख कर कहा है। नाज़रीन किराम, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक बंदा पाकिस्तान के अंदर आया जिसने सुपर पावर को पूरी दुनिया के अंदर नंगा कर दिया है। यहाँ लोगों को तो नंगा किया था, लेकिन एक सुपर पावर को भी नंगा कर दिया है। और वो सुपर पावर के सेनेटर कह रहे हैं कि उससे माफ़ी मांगो, और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जो है जलीलो ख्वार हो गया है। ये है इस लीडर की पहुँच, ये है इस लीडर की सोच, ये है इस लीडर ने जो अपनी कौम के लिए दिया। अब वो जेल के अंदर हैं, अब जेल के अंदर उनको सख्ती दी जा रही है, जेल के अंदर उनको अज़ियत दी जा रही है, जेल के अंदर वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि वो टूट जाए। अब वो टूटने वाला नहीं है। वो कहता है मैं अकेला रह जाऊं लेकिन टूटूंगा नहीं, अकेला रह जाऊं, अकेला लड़ता रहूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और वो लड़ रहा है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि वो उनका साथ दें, जिस हद तक भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया आपके पास है, आप अपनी आवाज़ उठाएं और अदारों को के जो सरबराहान हैं उनसे गुजारिश करें, अपने जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं उनसे गुजारिश करें कि इस मुल्क पे रहम करें, और रहम करते हुए इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला करें। अब मैं एक बात बताना चाह रहा था कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी जलील हो गए, पूरी दुनिया के जलील हो गए, और अमेरिका के चाहने वाले, अमेरिका के जो टट्टू थे वो यहाँ जलील हो रहे हैं। अब देखें, नवाज शरीफ सोच रहा है कि मैं आऊँ या ना आऊँ। मरियम नवाज की शदरा वालों ने वो की जो कभी किसी ने नहीं की, कभी उसकी सोच भी नहीं थी, आधी तकरीर छोड़कर भाग गई। इसी तरह कल शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, लोग गाली निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद हैं। और वो लोग अब किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना डरते हैं। लोगों से इन्होंने एक वक्त की रोटी छीन ली है। अब इतने बिल हैं, लोग बेचारे परेशान हैं। किराए दुकानों के किराए नहीं दिए जा रहे, बिल नहीं दिए जा रहे, वो दें, बिल दें या किराए दें। उधर से किराए बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ से बिल ज़्यादा हैं, आमदन है कोई नहीं है, काम है कोई नहीं है, दुकानदार बेचारे फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, ऊपर से बिल, उनकी जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो खर्चे कम नहीं हो रहे। लेकिन बात हो रही थी ज़लील ख्वार की, अमेरिका के ज़लील ख्वार की। अब उन्होंने इकरार कर लिया है इस बात का कि पूरी दुनिया के अंदर कप्तान ने हमें ज़लील ख्वार कर दिया है। अब उनके जो हवारी हैं वो पाकिस्तान के अंदर ज़लील हो रहे हैं, और किस तरह ये लोगों के पास जाएंगे, किस तरह लोगों को, किस हैसियत में ये वोट मांगने जाएंगे। अब लोगों ने अपने कलम भी उठा लिए हैं, अब लोगों ने अपने डंडे भी उठा लिए हैं, अब लोग हर तरह से इनको निपटने के लिए तैयार हो गए हैं। नाज़रीन किराम, पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये सोच पैदा हुई है, ये कौम उठी है। कौम उठे क्यों ना, इसलिए कि उनके बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये लोग सिर्फ यहाँ पर हुकूमतें करने आते हैं, और हुकूमत करके जो ही इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, ये यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेटते हैं, और लपेटने के बाद जो है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं, अपने अपने वतनों को पहुँच जाते हैं, और वहाँ ये याशियाँ करते हैं पाकिस्तानी पैसों पे। आपको याद दिलाता चलूँ कि ये जो पीछे IMF से कर्जा लिया है, इस कर्जे में से आपके बच्चों को क्या मिला? कुछ नहीं। 1-1 अरब इन्होंने अपने आप में बांट लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जुगनू मोहसन जो नून लीग में शामिल हो गई थी आज़ाद जीत के, नजम सेठी की बीवी, हालांकि आपको सबको पता है कि नजम सेठी का झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ है, नवाज शरीफ की तरफ है। उसने ये कहा है कि इन्होंने 1-1 अरब जो है वो अपने MPA MNA को, हर बंदे को बांटा है। अब शायद इसीलिए ये लोगों को लाने के लिए वही 1-1 अरब से फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल ऑफर कर रहे हैं कि जो ज़्यादा बंदा लाएगा वो उनको लिए मोटरसाइकिल जो है वो दे दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, ये बिरयानी से अब बात आगे बढ़ चुकी है, ये मोटरसाइकिल की हद तक चली गई है। अब देखते हैं
कितने बंदे लाते हैं और मीनार पाकिस्तान को भरते हैं या नहीं। बहरहाल फ़िलहाल सूरत हाल जो है वो ये है कि इनसे लोग मोटरसाइकिल भी शायद ले लें और मीनार पाकिस्तान में ना आए। आपको इजाज़त, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।